इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पीडियाट्रिक बोन ट्यूमर। इसके पहले हमने क्या पढ़ा था, बोन ट्यूमर और उसके टाइप। तो ये था हमारा बोन ट्यूमर और उसका टाइप थे, कौन से टाइप थे, मैलिग्नेंट एंड बेनाइन। फिर उसकी डिफरेंशियल एज के अकॉर्डिंग डायग्नोसिस के पैटर्न थे। ये था हमारा लोकेशन के अकॉर्डिंग, तो कहाँ कहाँ कौन से एरिया को अफेक्टेड करता है। जैसे कि लोकेशन में था तो बोन के मोस्टली 3 पार्ट होते हैं, कौन सा, डायफाइसिस, मेटाफाइसिस और एपिफाइसिस। अब हम पढ़ते हैं पीडियाट्रिक बोन ट्यूमर। सो व्हाट इज अ पीडियाट्रिक बोन ट्यूमर, व्हाट इज पीडियाट्रिक मीन्स चाइल्ड या फिर चाइल्डहुड एज। तो जो पीडियाट्रिक बोन ट्यूमर है इसमें हम क्या क्या देखेंगे, तो उसमें हम देखेंगे पीडियाट्रिक ट्यूमर, उसकी कंडीशन, कौन से टाइप का ट्यूमर्स होती है, फिर उसका डायग्नोसिस बनाएंगे। डायग्नोसिस के बाद में हम उसको रेडियोग्राफिक, मतलब बिकॉज दिस इज द ट्यूमर ऑफ द बोन, सो रेडियोग्राफिक इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे। तो रेडियोग्राफिक ऑस्टियो इन्वेस्टिगेशन में हम देखेंगे कि क्या फाइंडिंग है, क्या उसमें रिजल्ट आया। फिर उसके बाद में हम देखेंगे कि क्या हम इसमें ट्रीटमेंट करते हैं पीडियाट्रिक बोन ट्यूमर में। So now first will be discuss about first pediatric bone tumor. So what is a ट्यूमर की डेफिनेशन बोलें तो क्या होगी, ये ब्रॉड टर्म होती है। एक यूज किस में करेंगे, ट्यूमर को बिनायर और मैलिग्नेंट नियोप्लाज्म होता है, एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द सेल्स ऑफ द बॉडी। सो दिस इज कॉल्ड ट्यूमर। और जो फादर ऑफ ऑन्कोलॉजी है, ऑन्कोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ ट्यूमर्स एंड कैंसर, सो दिस इज कॉल्ड ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी में विलियम एनकिंग ने, फादर ऑफ ऑन्कोलॉजी किसको बोलते हैं, विलियम एनिंकिंग। और ये मोस्टली दो टाइप की होती है, बिनाइन और एक मैलिग्नेंट। तो बिनाइन क्या होती है, जो स्लो ग्रोथ करती है, मैलिग्नेंट जो ट्यूमर होती है वो फास्ट ग्रोथ करती है। अब आते हैं पीडियाट्रिक बोन ट्यूमर में, तो 80% केसेस होते हैं उसमें क्या होती है, बिनाइन ट्यूमर होती है। बिनाइन ट्यूमर होती है जो पीडियाट्रिक के 80% केसेस होते हैं। इसमें अब टाइप ऑफ ट्यूमर्स कौन सी होती है, मोस्ट कॉमन ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा ट्यूमर होती है, ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा होगी। अब आते हैं, ये तो थी हमारी बिनाइन ट्यूमर थी, मोस्टली कौन था, ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा था। अब एडल्ट बोन ट्यूमर देखें तो 66% कौन सी होती है, मैलिग्नेंट ट्यूमर होती है। मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट में मेटास्टेट होती है जो कि फास्ट ग्रोथ करती है। अब आते हैं डायग्नोसिस। तो डायग्नोसिस में हम पहले तो पेशेंट की हिस्ट्री लेंगे कि पेशेंट को हिस्ट्री, फिर उसके बाद में हम एग्जामिन करेंगे कि व्हाट इज द एरिया, कौन सा है बोन का एरिया, कौन सा है, डायाफाइसिस है, मेटाफाइसिस या फिर एपिफाइसिस है। फिर उसके बाद में लेबोरेटरी टेस्ट करवाएंगे हम, लेबोरेटरी में उसका कल्चर्स देखेंगे या फिर उसकी बायोप्सी करवाएंगे। तो बायोप्सी में टिश्यूज़ लेंगे, फिर टिश्यूज़ में ग्रोथ या फिर उसका ग्रोस माइक्रोस्कोपिकली एग्जामिनेशन करेंगे। रेडियोग्राफ करवाएंगे, तो रेडियोग्राफ में क्या करवाते हैं, एक्सरे MRI कराएंगे और फिर CT स्कैन करवाएंगे। अब स्पेसिफिक फाइंडिंग, रेडियोग्राफिक फाइंडिंग, मतलब कि हम जब हमने उसका इन्वेस्टिगेशन करवाया तो उसमें ट्रीटमेंट, जो हमने इन्वेस्टिगेशन करवाया था तो उसमें रिजल्ट क्या मिला हमको। तो हम रिजल्ट में स्पेसिफिक रेडियोग्राफ में क्या हमको क्या पैटर्न मिल रहा है, क्या उसमें चेंजेस मिला। तो हम देखते हैं जो ऑस्टियोसार्कोमा होगा, तो ऑस्टियोसार्कोमा में हमको क्या मिलेगा, सनबर्स्ट पैटर्न मिलेगा। किसमें, ऑस्टियोसार्कोमा में सनबर्स्ट पैटर्न मिलेगा। फाइब्रस डिस्प्लेसिया में क्या मिलेगा, जो फाइब्रस डिस्प्लेसिया होगा तो उसमें हमको क्या मिलेगा, बबल लाइटिक लीजन मिलेगा। एंड क्या मिलेगी, ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस मिलेगा या फिर बबल लाइटिक अपीयरेंस मिलेगा। किसमें, फाइब्रस डिस्प्लेसिया में। अब आते हैं एबिंग सार्कोमा। तो एबिंग सार्कोमा में ये मोस्टली 5 to 15 ईयर के उसमें एज में मिलती है। इसमें ओनियन स्किनिंग मिलेगा, ओनियन लाइक स्किनिंग मिलेगा या फिर ओनियन पील अपीयरेंस भी बोल सकते हैं, जिसको हम प्याज के छिलके या टुकड़े के जैसे मिलेगा हमको। क्या मिलेगा, कौन से थे स्पेसिफिक रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग, एक तो ऑस्टियोसार्कोमा सनबर्स्ट पैटर्न मिलेगा, इसमें फाइब्रस डिस्प्लेसिया में बबल लाइटिक लीजन मिलेगा, एबिंग सार्कोमा में ओनियन पील अपीयरेंस मिलेगा। अब आते हैं ट्रीटमेंट में। तो व्हाट इज ट्रीटमेंट ऑफ पीडियाट्रिक बोन ट्यूमर, तो इसमें सर्जरी ही मिलेगा, सर्जरी करेंगे हम, एक्सीजन प्लस या फिर डिब्राइटमेंट कर देंगे उसकी ट्यूमर को, या फिर रेडिएशन थेरेपी देंगे विद कीमोथेरेपी देंगे, किसके लिए, मैलिग्नेंट बोन ट्यूमर के लिए। या फिर इसके अलावा हम कीमोथेरेपी के अलावा हम कैंसर एजेंट देते हैं, जैसे कि बिनक्रिस्टिन बिनब्लास्टिंग। सो थैंक यू सो मच, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब।